दोस्तों, मैं आज एक नया स्टोरी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने में या समझने में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का नाम है द एप्पल एंड द फार्मर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था इन अ विलेज, एक गांव में। बिसाइड अ फॉरेस्ट मतलब जंगल के पास, बिसाइड मतलब पास होता है, जंगल के पास। ही हैड अ बिग गार्डन, उसकी एक बहुत बड़ी बगीचा था। दैट हैड एन ओल्ड एप्पल, जिसमें एक पुराना एप्पल का पेड़ था। एंड अदर प्लांट्स, और अदर भी प्लांट थे। ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स मतलब पेड़ थे और ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर फ्लावर्स यानी फूल थे। वेन जब द फार्मर वाज अ लिटल बॉय, जब फार्मर एक छोटा बच्चा था, लिटल बॉय, ही स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम प्लेइंग विथ द एप्पल ट्री। जब वह बच्चा था तो क्या करता था कि अपने मच मतलब ज़्यादातर टाइम जो है मतलब खेलने में बिताता था। किसके साथ? विथ द एप्पल ट्री मतलब सेब के पेड़ के साथ। दो स्टेज द एप्पल ट्री हैड गिवन द चॉइसेस ऑफ एप्पल टू हिम। उन दिनों एप्पल का ट्री क्या करता था कि उसको मतलब फार्मर को, जब फार्मर बच्चा था तो उसको चॉइसेस मतलब उसकी पसंद का एप्पल दिया करता था। हैड गिवन। However, as time passed, the apple tree became old and stopped bearing fruit. फिर भी मतलब कि पहले तो दिया करता था उसकी चॉइस का एप्पल, लेकिन मतलब उसके मतलब फिर भी फिर भी एज अ टाइम पास, जैसे जैसे टाइम बीत गया, द एप्पल ट्री बिकेम एंड ओल्ड, जो है एप्पल का ट्री जो था, सेब का पेड़ जो था, वो क्या हो गया? ओल्ड हो गया, यानी कि पुराना हो गया। एंड स्टोर बियरिंग फ्रूट्स, और मतलब फ्रूट्स देना। स्टॉप बियरिंग फ्रूट्स यानी बियर मतलब वही फल लेना, जो फल लेने की प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों को। स्टॉप बियरिंग फूड यानी फ्रूट यानी कि फल देना बंद कर दिया। नेक्स्ट है नाउ दैट द फार्मर वाज नॉट गेटिंग एनी एप्पल्स फ्रॉम द ट्री। अब क्या था कि जो फार्मर है वह कोई भी एप्पल पेड़ से प्राप्त नहीं कर पाता था। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, दैट कि द ट्री वाज यूजलेस, पेड़ जो है यूजलेस हो चुका है। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू कट ट्री एंड यूज इट वुड टू मेक सम न्यू फर्नीचर। और उसने देयरफॉर इसलिए, जब पेड़ जो है यूजलेस हो चुका था इसलिए उसने क्या डिसाइड किया? कट द ट्री, पेड़ को काटने का डिसाइड किया। एंड यूज इट्स वुड, और इसकी लकड़ी को यूज करना, टू मेक सम न्यू फर्नीचर मतलब कुछ नए फर्नीचर बनाने में इसका यूज करने को सोचा। ही फेल्ट दैट सिंस द ट्री वाज ओल्ड एंड ह्यूज, जब से पेड़ जो है उसे महसूस हुआ मतलब उसने महसूस किया, जब से जो है ट्री पुरानी हुई है और एंड ह्यूज बड़ी हुई है, ही डिड नॉट हैव टू क्योर इट मतलब उसे इसकी देखभाल नहीं करनी पड़ी है। एंड इट वुड मेक ग्रेट फर्नीचर, और यह क्या करेगा? एक मतलब बहुत ही अच्छा फर्नीचर इसका बनेगा। He forgot that as a boy he had spent his entire time, वह भूल गया एज अ बॉय, जब वह मतलब जब बच्चा था, जब बॉय था मतलब बच्चा था। ही हैड स्पेंट, उसने मतलब बिताया है, हिज इंटायर चाइल्डहुड, अपने संपूर्ण बचपना, चाइल्डहुड मतलब बचपना, क्लाइंबिंग द ट्री एंड ईटिंग इट्स एप्पल मतलब पेड़ पर चढ़कर और इसके एप्पल को खाकर। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। Now that now the apple tree was home to several little animals. अब क्या था कि वह जो है वह एप्पल का पेड़ जो था वह होम घर था, टू सेवरल लिटल एनिमल्स बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स यानी जानवरों का मतलब
जानवर मतलब पक्षी वगैरह भी हो सकता है, जानवर में शेर बाघ भालू ही नहीं होते हैं। इन द नेबरहुड मतलब आस पड़ोस के बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका वो होम बन चुका था, यानी घर बन चुका था। दिस इंक्लूडेड, इसमें कौन कौन शामिल है भाई? तो स्क्वेरल्स गिलहरी हैं, स्पैरोज मतलब गौरैया, एंड ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, और बहुत सारे वैरायटी के प्रकार के बर्ड्स यानी चिड़ी पक्षी थी, और इंसेक्ट मतलब कीट पतंग जो थे। वेन द फार्मर टुक हिज एग्स, जब फार्मर ने अपने एग्स को लिया यानी कुल्हाड़ी को लिया, एंड बिगेन, बिगिन का भी थर्ड है बिगन, यानी कि एंड बिगेन शुरू किया चॉपिंग, चॉपिंग मीन्स काटना होता है, चॉपिंग मीन्स किसी चीज़ को काटना होता है। चॉपिंग द ट्री मतलब जब वह अपने एक्स को कुल्हाड़ी को लिया और स्टार्ट कर दिया क्या करना है, चॉपिंग करना यानी काटना, द ट्री पेड़ को। ऑल द लिटल एनिमल्स कम केम रेसिंग डाउन, सभी जो लिटल छोटे छोटे एनिमल्स केम रसिंग डाउन मतलब कि आए जल्द, मतलब रसिंग डाउन मतलब तुरंत आए, रसिंग डाउन मतलब जल्दी से। द ऑल बिगेन टू प्लीड, जो है सभी जो है मतलब लिटल एनिमल्स क्या करने लगे, प्लीड मतलब याचिका होता है, मतलब निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। तो सभी जो है बिगेन स्टार्ट कर दिए प्लीड यानी कि याचिका मतलब निवेदन करना विद द फार्मर, फार्मर से। दे गेदर्ड राउंड द फार्मर एंड शेड, वह जो है लिटल एनिमल क्या हुए, फार्मर गेदर्ड राउंड द फार्मर यानी फार्मर के चारों तरफ जो है गेदर्ड हो गए यानी इकट्ठे हो गए, गेदर मीन्स इकट्ठा करना होना होता है। एंड शेड और कहे प्लीज डोंट कट द ट्री, और क्या बोला सब लिटल एनिमल, प्लीज डोंट कट द ट्री मतलब कृपया जो है मतलब पेड़ को ना काटें। वी यूज टू प्ले विथ यू, यूज टू मतलब पास्ट की यादें बताता है, वी यूज टू प्ले विथ यू मतलब हम लोग यूज टू प्ले मतलब खेला करते थे, विथ यू आपके साथ, वेन जब, यू आर स्मॉल जब आप यू वर स्मॉल यानी जब आप वर मतलब थाते थी, यू आर स्मॉल जब आप छोटे थे, अंडर दिस वेरी ट्री मतलब इस पेड़ के नीचे हम लोग क्या करते थे, आपके साथ खेला करते थे। दिस इज आवर होम एंड वी हैव टू नो अदर प्लेस टू गो, यह जो है हम लोग का घर है और हमें हमारे लिए कोई अदर प्लेस नहीं है मतलब जाने के लिए। द फार्मर वॉज अडमेंट मतलब एडमेंट मतलब जिद्दी होता है, मतलब जो अड़ जाता है अपने बातों पे तो उसको एडमेंट बोला जाता है। द फार्मर वॉज एडमेंट ही रेज्ड हिज एक्स मतलब वह जिद्दी था और उसने अपनी कुल्हाड़ी को उठाया, एंड द कमोशन ग्रू और जैसे उसने फिर से कुल्हाड़ी को उठाया, कमोशन ग्रू मतलब कि हल्ला गुल्ला मतलब चालू हो गया, जैसे सब बोलने लगे, सबकी आवाज़ एक साथ आने लगी, तो वही को उसी को कमोशन बोला जाता है। कमोशन मीन्स बोलता हल्ला गुल्ला होता है, ठीक है। ग्रीव आगे है, प्लीज डोंट चॉप एंड डिस्ट्रॉय माई होम एंड किड्स क्राइड द स्क्वेरल मतलब कृपया जो है ना काटें एंड डिस्ट्रॉय ना करें हमारे होम को एंड हमारे बच्चों को। ये कौन बोला, क्राइड द स्क्वेरल मतलब कि गिलहरी बोली। आगे, प्लीज डोंट चॉप द डिस्ट्रॉय माई नेस्ट मतलब कि कृपया ना काटें और हमारे घोंसले को डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद ना करें, क्राइड द लिटल बर्ड्स। यह कौन बोली, लिटल बर्ड्स बोली यानी छोटी चिड़िया बोली। आगे है, प्लीज डोंट कट द एप्पल ट्री क्राइड द ग्रास ओफर और ग्रास ओफर ने क्या बोला कि कृपया जो है एप्पल को मत काटो। यह कौन माना, ग्रास ओफर मतलब टीडी होता है जो घास में फतिंगा वगैरह होते हैं उन्हीं को ग्रास ओफर बोला जाता है। आगे है, द फार्मर हाउएवर फिर भी फॉरगॉट हिज चाइल्डहुड वह अपने बचपना को भूल गया, फॉरगॉट मतलब फॉरगेट भेटू है फॉरगेट का मतलब भूल गया, एंड हिज एनिमल फ्रेंड्स और अपने एनिमल फ्रेंड्स को भी जो बचपन के दोस्त थे उस एप्पल के पेड़ के पास उससे खेला करते थे उसे भी भूल गया। ही बिगेन टू चॉप द ट्री हार्डर और वह तेजी से स्टार्ट कर दिया काटना, चॉप मतलब काटना, काटना किसको, ट्री को। ऑल द लिटल एनिमल्स बिकेम डिस्परेट ऑल द लिटल एनिमल्स बिकेम डेस्परेट मतलब कि डेस्परेट मीन्स बेताब होना ऐसे होता है मूलतः, मतलब कि सभी जो है एनिमल बेताब हो गए, एंड वांटेड मतलब परेशान हो गए या बेताब हो गए बोल सकते हैं, यहाँ परेशान हो गए ऐसे सेंस आ सकता है। डिस्परेट एंड वांटेड टू प्रोटेक्ट द एप्पल ट्री एट एनी कॉस्ट
और वांटेड यानी चाहते थे प्रोटेक्ट द एप्पल ट्री, मतलब कि प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित करना यानी बचाना एप्पल ट्री को एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट मतलब कि इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर। जैसे सेंटेंस होता है एट एनी कॉस्ट, आई विल प्ले, किसी भी कीमत पर मैं खेलूँगा। एट एनी कॉस्ट आई विल गो देयर, मतलब किसी भी कीमत पर मैं वहाँ जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो यही होता है एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट है द लिटल एनिमल सेड, लिटल एनिमल्स ने कहा वी विल सिंग फॉर यू व्हेन, हम लोग गाएंगे अब तुम्हारे आपके लिए, कुछ से फार्मर से। व्हेन यू आर टॉयलिंग, मतलब टॉयलिंग मतलब मेहनत करना होता है, परिश्रम करना। जब आप मेहनत कर रहे होंगे अवे दूर इन द फील्ड, दूर खेतों में, वी विल लुक आफ्टर योर लिटल बॉय, तब हम लोग आपकी लिटल बॉय, आपके छोटे बच्चे की देखभाल करेंगे। लुक आफ्टर में देखभाल करना होता है। ही विल नॉट क्राई, वह नहीं चिल्लाएगा। बट इंस्टेड विल बी इंटरटेन्ड एंड हैप्पी, इसके अलावे हम लोग क्या करेंगे, इंटरटेन करेंगे और हैप्पी रखेंगे। यू विल लाइक आवर सॉन्ग्स, आप हमारे सॉन्ग को पसंद भी करेंगे। एंड विल नॉट फील टायर्ड, और आप कभी भी टायर्ड फील मतलब थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। हाउएवर देयर क्राइज फॉर हेल्प फेल ऑन डीफ ईयर्स, फिर भी क्या था कि मतलब उनकी जो मतलब चिल्लाहट थी, वे जो बोल रहे थे, अपने चिल्ला रहे थे, सब अपने अपनी बातों को कह रहे थे फॉर द हेल्प, मदद के लिए। फेल ऑन, वह गिर रहा था यानी जा रहा था, डीफ ईयर्स, एक बहरे कान में, मतलब कि उनकी जितनी भी चीख थी, चिल्लाहट थी, वह एक बहरे कान में जा रही थी, मतलब वह सुन नहीं रहा था, कुल मिला के मतलब उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए उसको डीफ ईयर्स माने बहरा कान बोला जा रहा है उसको। डिस्पाइट ऑल देयर रिक्वेस्ट द फार्मर कंटिन्यूड टू चॉप डाउन द ट्री, मतलब डिस्पाइट ऑल देयर रिक्वेस्ट, उनके इतनी सारी निवेदन रिक्वेस्ट के बाद भी द फार्मर कंटिन्यूड, वह कंटिन्यू रखा, मतलब द टू चॉप डाउन द ट्री मतलब पेड़ को काटना। नेक्स्ट है ऑल ऑफ सडन ही नोटिस्ड समथिंग शाइनी, अचानक ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया समथिंग शाइनी, कुछ चमकदार मतलब चमकदार वस्तु कुछ। ऑन इंस्पेक्टिंग इट, मतलब जब इसका इंस्पेक्ट मतलब परीक्षण या निरीक्षण करना होता है। ऑन इंस्पेक्टिंग इट मतलब कि यहाँ पे भी सेंस हो सकता है कि मतलब जब उसने यह परखा, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, जब उसने परखा तो वह रियलाइज किया दैट इट वाज अ बीहाइव, वह यह तो एक क्या है, मधुमक्खी का छाता है। फुल ऑफ हनी, जो मध से मतलब मध, हनी मतलब मध होता है, हनी से भरा हुआ है। ही टुक अ लिटल एंड पुट इट इन हिज माउथ, उसमें से उसने क्या किया, थोड़ा सा लिया और अपने मुंह में डाला। द टेस्ट ऑफ द हनी वोक अप द लिटल बॉय इन हिम, जो मधुमक्खी का टेस्ट था, जो मध का टेस्ट था हनी का, उसने क्या किया, वो कप मतलब जगा दिया द लिटल बॉय, छोटे बच्चे को इन हिम, उसमें जो है उसकी बचपना को जगा दिया जब उसने टेस्ट किया तो सडनली अचानक। ही मेमोराइज ऑफ हिज चाइल्डहुड केम रसिंग बैक, और उसने क्या किया, मेमोराइज किया, याद किया अपने चाइल्डहुड को यानी बचपना को, रसिंग बैक वो जल्दी वहीं उसकी बचपना मतलब उसके माइंड में आ गई। द मनी टेस्टेड सो गुड दैट ही वांटेड मोर, मनी का जो टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा था और वह क्या और चाहता था, और ज़्यादा मतलब लेना चाहता था। इट ब्रॉट अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस टू हिम, और इसके वजह से क्या हुआ, जब मध उसने टेस्ट किया तो इसके वजह से उसके अंदर एक खुशी सा आया, खुशी का मतलब सेंस आया, फीलिंग आया टू हिम। ही स्माइल्ड एंड एक्सक्लेम्ड, और वह खुश हो गया। एंड एक्सक्लेम मतलब कहना होता है, कहा दिस टेस्ट अमेजिंग, और क्या कहा कि ये टेस्ट जो है अमेजिंग है। आगे क्या है, रियलाइजिंग द चेंज इन द फार्मर्स एटीट्यूड द लिटल एनिमल्स स्पोक इन यूनिसन, मतलब कि जो फार्मर्स के एटीट्यूड में मतलब जो पहले बोल रहा था कि अब नहीं काटेंगे, और उस अचानक जब उसने हनी को टेस्ट किया तो उसके बिहेव में अचानक से मतलब चेंजिंग हुआ, तो वही बोल रहा है रियलाइजिंग द चेंज, मतलब चेंज को देखकर महसूस करके इन द फार्मर के एटीट्यूड में द लिटल एनिमल्स स्पोक इन यूनिसन, जो है लिटल एनिमल
बोले, लिटिल एनिमल ने क्या किया, बोला। यूनिसन, यूनिसन मीन्स ऐसे सामंजस्य होता है, मतलब इसका सेंस ऐसे भी हो सकता है, लिटिल एनिमल ने बोला इन यूनिसन मतलब अपने में सब मिल के। द बी सेड मतलब कि कुल मिला के मतलब सब लोग बारी बारी से बोल रहे हैं यूनिसन सामंजस्य बैठा के, तो वही बोला है। द बी सेड, सबसे पहले कौन बोली, मधुमक्खी बोली, आई विल ऑलवेज प्रोवाइड यू विथ स्वीट हनी, मैं हमेशा आपको प्रोवाइड करूँगा, मतलब दूंगा, प्रोवाइड मतलब देना होता है, स्वीट हनी यानी मीठी मध। द स्क्वेरल सेड, गिलहरी ने कहा, आई विल शेयर एनी अमाउंट ऑफ नट्स दैट यू वांट, मैं किसी भी थोड़ा सा भी, अखरोट होता है नट्स मीन्स, नट मीन्स ऐसे तो मतलब कोई भी, मतलब मैं नट्स मतलब अखरोट वगैरह लाऊंगी तो आपको ज़रूर से मतलब कि शेयर करूंगी, दूंगी, मतलब जो यू वांट मतलब जो आपको पसंद है। द बर्ड्स क्राइड, वी विल सिंग एज मैनी सॉन्ग्स एज यू वांट, और बर्ड्स क्या बोली कि मैं सभी सॉन्ग गाऊंगा जो आपको पसंद आता है, जो आप चाहते हैं। फाइनली द फार्मर रियलाइज हिज फॉली, फाइनल मतलब लास्ट में जो है, फाइन मतलब फार्मर को रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, हिज फॉली उसकी गलती, गलती फॉल मतलब गलती, फॉली मतलब गलती होता है। एंड पुट डाउन हिज एग्स, और क्या किया, पुट डाउन यानी कि नीचे रख दिया अपने कुल्हाड़ी को ही। अंडरस्टूड वह समझा, अंडरस्टैंड का भी टू, अंडरस्टूड वह समझा, दैट द ट्री वाज होम टू मैनी लवली एनिमल्स, यह जो है ट्री है क्या है, यह घर है बहुत सारे एनिमल्स का। दैट प्रोवाइडेड हिम विथ सो मैनी थिंग्स, जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें। किसको बोल रहा है, सब एनिमल को बोल रहा है कि वे लोग, उन लोगों का यह घर है और वह प्रोवाइड करते हैं हमें मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। ही वांटेड दिस लिटल बॉय टू हैव द चाइल्डहुड दैट ही हैड, और वह क्या मतलब चाहता था, वह भी चाहता था, ही वांटेड द हिज लिटल बॉय मतलब अपने बच्चे के लिए, टू हैव चाइल्डहुड अपने बच्चे के लिए भी मतलब बचपना देना, चाइल्डहुड देना, टू हैव मतलब उसमें भी मतलब बचपना, चाइल्डहुड जिंदा रहे, दैट ही हैड जो उसके पास था। नेक्स्ट है, द फार्मर रियलाइज दैट द एप्पल ट्री वॉज नॉट दैट फ्रूटलेस, मतलब उसे एहसास हुआ कि अभी जो है एप्पल ट्री फ्रूटलेस यानी कि फ्रूटलेस नहीं हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि यह कुछ भी नहीं दे रहा है। द लिटल बॉय इन हिम सेव्ड द एप्पल ट्री, और जो लिटल बॉय इन हिम मतलब कि जो फार्मर के अंदर की मतलब लिटल बॉय यानी बचपन की यादें थी, वही उसी को बोला है लिटल बॉय, मतलब उसके अंदर की जो लिटल बचपना थी उसने क्या किया, उसी ने सेव कर दिया, मैंने बचा दिया द एप्पल ट्री, एप्पल के पेड़ को। ही थ्रीव अवे, उसने फेंक दिया दूर, द एग्स, अवे मीन्स दूर होता है, ही थ्री अवे उसने दूर फेंक दिया द एग्स, एंड शेड द लिटल क्रिएचर, और कहा लिटल के छोटे छोटे क्रिएचर से, आई प्रोमिस दैट आई वुड नेवर कट दिस ट्री, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आई वुड नेवर, मैं कभी भी कट नहीं करूँगा इस पेड़ को। आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक, मुझे एहसास हो गया है, मैंने एहसास कर लिया अपनी गलती का। एंड यू ऑल कैन नाउ लाइव, और आप जो है रह सकते हैं, कौन लाइव मतलब आप रह सकते हैं इन पीस एंड हारमोनी, आप जो है बिल्कुल शांति से और प्रेम से रह सकते हैं आप अब इसमें। आगे क्या बोल रहा है, द लिटल क्रिएचर थैंक द बी प्रोफ्यूजली, मतलब कि द लिटल क्रिएचर ने धन्यवाद दिया द बी मधुमक्खियों को, प्रोफ्यूजली मतलब आप बोल सकते हैं कि दरिया दिली से, या फिर हृदय की गहराइयों से भी बोल सकते हैं कि सभी ने बी को यानी मधुमक्खियों को दिल से गहराई दिया। इफ द फार्मर हैड नॉट फाउंड द बी हाइव, यदि फार्मर ने नहीं देखा होता या नहीं पाया होता बी हाइव मधुमक्खी की छत्ता को, दे वुड हैव बीन होमलेस, वह क्या कर दिया होता, वुड हैव बीन मतलब कि ये जो है इसका मतलब कर दिया होता है, ऐसे होता है, दे वुड हैव बीन होमलेस, वह होमलेस कर दिया होता बाई नाउ, अब तक। दे कंटिन्यूड लिविंग हैप्पीली इन द ओल्ड एप्पल ट्री, और उन लोगों ने कंटिन्यू कर दिया मतलब फिर से जो है हैप्पीली खुशीपूर्वक रहना इन द ओल्ड एप्पल ट्री, मतलब पुराने सेब के पेड़ में उन्होंने रहना, जब लिटल जो भी एनिमल थे उन्होंने कंटिन्यू किया, नहीं रहने लगे। मोरल, इस कहानी की मोरल क्या है, मतलब कि क्या शिक्षा मिलती है आपको, ईच एंड एवरी लिविंग थिंग इन नेचर इज ऑफ सम यूज,
मतलब नेचर में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई यूज है। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय एनी लिविंग थिंग, और हमें किसी भी एनिमल थिंग को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की स्टोरी ख़त्म होती है, और जो है यदि आपको इससे कोई फ़ायदा मिलता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जैसे आपने इसे स्टडी किया है वैसे ही आप बाकी सारे मित्रों को इसको शेयर करें, ताकि सबको ही स्टडी हो। और थोड़ा सा एक यंग इंडिया में जो इंग्लिश के नाम पे लोगों के बीच में डर है